नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है भक्ति काल की धाराएं। भक्ति काल की जिन दो धाराओं की चर्चा पूर्व में की गई है उनमें से एक धारा है ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी धारा के बारे में पूर्व की व्याख्यान में बताया गया है और इस व्याख्यान के द्वारा, इस चर्चा के द्वारा हम प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा को रेखांकित करेंगे। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में लोक प्रचलित प्रेम कथाओं को लेकर लोक भाषा में सुंदर साहित्य का निरूपण हुआ है। प्रेम कहानियों का यही साहित्य हिंदी साहित्य में प्रेम गाथा काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जायसी का पद्मावत इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है और जायसी सर्वश्रेष्ठ कवि। इसके अतिरिक्त कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली तथा अन्य अनेक प्रेम कथाएं लिखी गईं, जिनमें स्वप्नावती, मुग्धावती, खंडरावती, प्रेमावती, इंद्रावती, हंस जवाहर इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ का केवल उल्लेख मिलता है, जबकि कुछ कथाओं के कवि प्राय सभी सूफी मुसलमान माने जाते हैं। प्रेम गाथा काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं। मुस्लिम सूफी कवियों द्वारा रचित अधिकांश प्रेम गाथाएं भारतीय चरित्र काव्य की सर्गबद्ध शैली में न होकर फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई हैं। इनमें मसनवी पद्धति के अनुसार प्रारंभ में ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की स्तुति इत्यादि प्रमुख हैं। साथ ही सर्गों के शीर्षक घटनाओं के आधार पर रखे गए हैं। प्रेम गाथाओं के रचयिता अधिकांशतः मुसलमान सूफी कवि माने गए हैं। उन्हें हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांतों, आचार विचारों, रहन सहन आदि का भी सामान्य ज्ञान था, जिसका प्रमाण उनके ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। इन कथाओं में अधिकांशतः हिंदुओं की प्रेम कथाएं हैं। परंपरा से प्रचलित इन प्रेम कहानियों को अपनाकर, आधार बनाकर इन कवियों ने इतिहास और कल्पना के सम्मिश्रण से सुंदर प्रेम कथाओं का सृजन किया है। इन कथाओं में लौकिक कथाओं द्वारा अलौकिक की व्यंजना की गई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लौकिक कथाओं के द्वारा अलौकिकता की व्यंजना हमें प्रेमाश्रयी अर्थात सूफी काव्य परंपरा में देखने को मिलती है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और आत्मा उसी का अंश है। इन गाथाओं में चित्रित अलौकिक प्रेम द्वारा जीवात्मा के परमात्मा के प्रति तीव्र प्रेम की साधना मार्ग की कठिनाइयों का चित्रण किया गया है। आत्मा परमात्मा के इस मिलन में शैतान बाधक है। गुरु की सहायता से उसे दूर कर साधक ईश्वर की प्राप्ति करता है, ऐसा रेखांकित किया है। इन कवियों का केंद्र अवध प्रांत था, इसलिए इनकी भाषा अवधी मानी जाती है। सूफी काव्य परंपरा के कवियों ने प्राय दुआ और चौपाई छंदों में ही अपने काव्यों की रचना की है। हिंदी साहित्य में जायसी एक प्रकार से इन छंदों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन कवियों ने किसी विशेष संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया। इन्होंने सरस भाषा और साधारण शैली में केवल अपने साधना मार्ग की अभिव्यंजना को ही प्रधानता दी है। इन्होंने अधिकतर प्रबंध काव्य लिखे हैं, जिनमें कथा की रमणीयता के साथ सुव्यवस्थित संबंध निर्वाह भी है, परंतु उन्होंने वस्तु वर्णन या कथा प्रवाह को वहीं तक महत्व दिया है जहाँ तक वे जरूरी समझते हैं। इनकी भाव व्यंजना अपना एक विशेष महत्व रखती है। इतना ही नहीं, इन्होंने मानव हृदय के अत्यंत सूक्ष्म भावों तक गहरे बैठ कर रति, विरह, शोक इत्यादि के अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किए हैं। सभी सूफी कवि मुसलमान थे, परंतु उन पर भारतीय अद्वैतवाद का भी
प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने वैष्णवों से अहिंसा की भावना की शिक्षा ली है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में सूफियों के काव्य में रहस्यवाद की बड़ी सुंदर, सरस और सरल व्याख्या हुई है। उसमें संतों के रहस्यवाद की सी नीरसता और शुष्कता नहीं है। धन्यवाद।